अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो आज मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। तो फ़िलहाल अभी कुछ 3:15 हो रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, मेरा आज एक फ़र्स्ट हिजामा थेरेपी है। और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं 12 बजे से मैंने कुछ नहीं खाया, बिकॉज़ जो डॉक्टर है उन्होंने बोला कि 12 बजे से आप 4 बजे तक कुछ मत खाना। और मैंने वर्कआउट भी नहीं किया, बिकॉज मेरा वर्कआउट का टाइमिंग 1 बजे का है। तो जब बॉडी में कुछ रहेगा नहीं तो मैं वर्कआउट कहाँ से करूँगा। तो मैंने आज वर्कआउट स्किप किया और आज मेरा लेग्स वर्कआउट था, स्किप हो गया। तो लेट्स सी, अब डॉक्टर आएगी 4 बजे और हम फुल डिटेल में बात करने हैं डॉक्टर से। हिजामा कराने से क्या बेनिफिट है, क्या होता है, क्यों कराना चाहिए भी कि नहीं, और किससे कराना चाहिए, ये सब बात करेंगे फुल डिटेल्स में। और तो जैसे मैंने बोला था कि मैं आज हिजामा थेरेपी कराने वाला हूँ। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने थेरेपी। तो हमारे साथ एक डॉक्टर है हमारी। डॉक्टर, मैं आपको पूछना चाहूँगा, ये हिजामा थेरेपी है क्या और बेसिकली क्यों किया जाता है? हिजामा जो थेरेपी है वो बहुत ही एंशियंट टाइम से इस्लामिक पीपल यूज्ड टू फॉलो। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही स्टार्टेड दिस थेरेपी एंड इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये थेरेपी आप रेगुलर बेसिस पे भी करा सकते हैं। और सेकेंडली इसमें हर चीज़ के लिए फ़ायदा है। आपकी हाइट, आपका कम्प्लेक्शन, द नेचुरल ब्यूटी कम्स फ्रॉम हिजामा, ठीक है। सेकेंड थिंग, आपकी बॉडी में कुछ पेन है, इन्फ्लेमेशन है या आर्थराइटिस वगैरह, हर चीज़ में हिजामा इज़ 90% सक्सेसफुल। सो आई सजेस्ट एवरीवन टू गो फॉर हिजामा एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम। ओके, तो बेसिकली मैंने सुना कि आपने कल मेरा हाइट, बॉडी, एज, हाँ, वो किस लिए दिया जाता है? वो इसलिए कि हम आपका बॉडी मास इंडेक्स, एज 12 इयर्स के नीचे के बच्चों का, बिकॉज दे आर वेरी वीक, ठीक है। तो 12 इयर्स के नीचे के बच्चों का उनका बॉडी में काफ़ी चेंजेस होते रहते हैं। तो उस समय में वी कैन नॉट डू सच एक्टिविटीज़ विद देम। उन लोग को इंजेक्शंस भी बहुत सोच समझ के दिया जाता है। और दूसरा, बहुत लिमिटेड डोजेज होते हैं उन लोगों के लिए। तो बच्चों के लिए, 12 इयर्स के नीचे के बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी मनाही है। और मैं पर्सनली 15 इयर्स के ऊपर के बच्चों का ही, 15 इयर्स के ऊपर के लोगों का ही करती हूँ हिजामा। एंड बेटर इज़ इफ़ यू डू आफ्टर 17, तो आपकी बॉडी फिजिकली परफेक्ट होती है, ठीक है। एंड व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन? हाँ, बॉडी मास इंडेक्स। सो बॉडी मास इंडेक्स निकाल कर उस हिसाब से हम सीटिंग्स देते हैं पेशेंट्स को। तो ऐसा रहता है उसमें हाइट और बॉडी वेट का मेन रोल रहता है। उसके ऊपर ही आपका बॉडी मास इंडेक्स निकलता है और फिर उसके हिसाब से हम कब सजेस्ट करते हैं, क्योंकि फिर बॉडी का वेट कम रहा, आप ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाए अगर ब्लीडिंग को, तो इस वजह से। ओके, और आपने मुझे 4 आवर्स फास्टिंग के लिए बोला था, वो किस लिए? तो 4 आवर्स फास्ट करना इज़ मैंडेटरी, और अगर नहीं कर पा रहे हो 4 आवर्स, तो मिनिमम 3 आवर्स तो होना ही चाहिए। क्योंकि आपका जो बॉडी का सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, खाना खाने के बाद में बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, जो इंटरनल एक्टिविटीज़ होती है उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म होता है आपकी बॉडी में, तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ज़्यादा उस समय में, खाना खाने के फ़ौरन बाद, एज दिस मैन इज़ अ ट्रेनर, जिम ट्रेनर, सो खाना खाने के फ़ौरन बाद एक्सरसाइज भी करना नहीं बोलते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी में जो मेटाबोलाइट्स होते हैं, मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है, एक्टिविटी चल रही होती है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम काम करना चालू करता है और सर्कुलेटरी सिस्टम भी काम करता है, जिसमें ब्लड सर्कुलेट होता रहता है पूरी बॉडी में। और हिजामा के थ्रू हम जो है वो टॉक्सिक, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो निकालते हैं। तो जब खाना खाते हैं तो सारा खून मिक्स होता है और अपनी एक्टिविटी कर रहा होता है। तो इसीलिए 4 आवर्स फास्ट करने बोलते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड ऊपर आता है और फिर वो निकल जाता है, मतलब स्किन के ऊपर। हाँ, एपिडर्मल लेयर में। ओके, तो जो पेपर कट्स करते हैं ना, फिर निकलता है वैसा। तो ये जो कट्स करते हैं, 0.05 mm का इंसेशन रहता है, एकदम बारीक, स्क्रैच ऑफ नेल, उससे भी बारीक। ओके, तो मैंने एक्चुअली 4 आवर्स से ज़्यादा मैंने फास्टिंग कर लिया। आपके लिए अच्छा ही रहेगा। हाँ, आपका ज़्यादा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, या बिकॉज मेरे को ज़्यादा, और इसको टाइम कितना लगता है? 15 to 20 मिनट्स हार्डली। ओके, वो भी इनके क्लॉटिंग फैक्टर के ऊपर, क्योंकि फिट है फिजिकली, बहुत ज़्यादा ही फिट है, तो इनका जो है क्लॉटिंग फैक्टर मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा, तो फटाफट हो जाएगा आपका।
तू आगे में तो So wherever we are going to put cups, apply cups and create vacuum, वहाँ पर हम sterilize कर देंगे, so that there is no chance of getting bacterial infections. ज़्यादा स्टैग्नेशन आ रही है, ज़्यादा फ्लोटिंग हो रहा है, समझ जाना वहाँ पर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है, वहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा कुछ है, मेजर है या फिर कुछ स्ट्रेनियस एक्सरसाइजेस हो गई होगी तो स्ट्रेन ज़्यादा हो गया होगा उस वजह से, जैसे यहाँ पर देखिए ये यूनिवर्सल पॉइंट है। और शायद आपको बैक पेन भी है थोड़ा बहुत, है ना? जब कप्स लगाते हैं तो एंश्योर दैट यू डोंट मूव योर बॉडी एंड यू स्टे स्टिल, ट्राई स्टेइंग स्टिल, ताकि फिर उसका जो वैक्यूम है वो निकले ना और फिर आपको वापस से सेटअप करना पड़ेगा। थोड़ा सा डीप कट दे रही हूँ ना अभी, तो आपको शायद थोड़ा फील होगा। जी आंटी, थोड़ा सा चुभता है, जैसा टाँचनी लगती है ना, इंजेक्शन लगती है वैसा टिकलिंग सेंसेशन होती है। ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा मेरा थेरेपी पूरा हो चुका है, तो मैं आप लोगों को मेरा बैक का एक बार व्यू दिखाता हूँ, बैक मेरा कैसा दिख रहा है। सो आप लोगों ने देख लिया होगा कि मेरा बैक पे कितने रेडनेस है कितने नहीं। एक्चुअली ये सेफ़ है, हिजामा बहुत ही सेफ़ है, तो आप लोग कभी सोचो मत कि हिजामा कराने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता ऐसा कुछ, जैसे कि आपने डॉक्टर ने बोला। और लाइक आपने देखा ही होगा कि जब मेरे बैक पे जब वैक्यूम किया था, तो जब वो पोर्शन जब फूक के आता है बाहर, वहाँ पे जब स्क्रैचेस करते हैं तो मेरा जो बैक था वो उसका स्किन बहुत थिक था, तो वहाँ पे जो पतला ब्लेड था उसका स्क्रैचेस नहीं काम कर रहा था, तो डॉक्टर ने एक मोटा ब्लेड लिया और उससे स्क्रैचेस चालू किए, तब जाके मेरे स्किन में जाके वो पोर्स खुले मेरे स्किन के। तो वैसे ही अब डरो मत, उसके वो भी फटाक से हील हो जाते, एक दिन के अंदर हील हो जाते हैं वो। और उसके बाद अब मुझे डॉक्टर ने बोला है कि मुझे एक दिन नहाना नहीं है, बिकॉज अगर मैं पानी डालूँगा जख्म पे तो पस होने का डर हो सकता है। सो इसलिए मैं आज कल नहीं नहाऊँगा। और कुछ भी आपको इंक्वायरीज हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी आपको क्वेश्चंस हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो, आई हेल्प यू। और मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है विकी विनोद कनौजिया, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।